पांचाल और हस्तिनापुर के इतिहास में एक ऐसी मित्रता दबी हुई है जिसकी टूटन ने पूरे आर्यावर्त को युद्ध की ओर धकेल दिया। यह कथा है राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य की। गुरुकुल की पवित्र भूमि पर जन्मी मित्रता और राज सिंहासन के अहंकार में टूटी हुई मित्रता की। युवावस्था में द्रुपद और द्रोण ऋषि भारद्वाज के आश्रम में साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। द्रुपद राजकुमार था, भविष्य का राजा। द्रोण निर्धन ब्राह्मण पुत्र पर अद्भुत प्रतिभा से युक्त। एक दिन हंसी मजाक में द्रुपद ने कहा, जब मैं राजा बनूंगा अपना आधा राज्य तुम्हें दूंगा। उस वाक्य में मित्रता थी पर राष्ट्रीय अहंकार की छाया भी थी। समय बदला, द्रुपद पांचाल का राजा बना और वैभव में डूब गया। द्रोण गरीबी में अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध तक न जुटा पाने की व्यवस्था में पुराने मित्र के द्वार पहुंचा। उसने वही वचन याद दिलाया, पर सिंहासन पर बैठे द्रुपद ने हंसकर कहा, राजा की मित्रता राजा से होती है, भिखारी से नहीं। उस एक वाक्य ने द्रोण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। उसी क्षण मित्रता समाप्त हुई और प्रतिज्ञा जन्मी। द्रोण ने संकल्प लिया, वह द्रुपद को पराजित कर उसका अपमान उसी प्रकार लौटाएगा। आगे चलकर हस्तिनापुर में गुरु बने द्रोण ने गुरु दक्षिणा में अर्जुन से पांचाल जितवाया, द्रुपद को बंदी बनाया और आधा राज्य छीन लिया। अपमानित पर जीवित द्रुपद ने उसी दिन मन ही मन यज्ञ का संकल्प लिया। ऐसी संतानें जन्म लेंगी जो इस अपमान का उत्तर इतिहास में अंकित करेंगी। पांचाल देश की धरती पर उस दिन असामान्य शांति थी। आकाश में धूप थी पर हवा में किसी आने वाले तूफान की गंध थी। राजा द्रुपद अपने राजमहल के प्रांगण में अकेले बैठे थे। वर्षों पहले द्रोणाचार्य से लिया गया अपमान, मित्रता का टूटना और सिंहासन की पीड़ा आज भी उनके हृदय में धधक रही थी। वही पीड़ा इस कथा की जड़ है। एक ऐसी कथा जिसमें जन्म साधारण नहीं बल्कि यज्ञ की अग्नि से हुआ था। राजा द्रुपद पांचाल के पराक्रमी परंतु आत्मसम्मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील राजा थे। युवावस्था में वे और द्रोणाचार्य गुरुकुल में साथ पढ़े थे। मित्रता गहरी थी पर समय ने दोनों को अलग राहों पर खड़ा कर दिया। द्रोण ने हस्तिनापुर में सम्मान और शक्ति पाई, जबकि द्रुपद को मित्रता का मूल्य चुकाना पड़ा। जब द्रोण ने द्रुपद को पराजित कर उसका आधा राज्य छीन लिया, तब द्रुपद के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। रानी, जिन्हें कुछ परंपराओं में पृथ्वी या प्रभा कहा गया है, शांत, धैर्यवान और धर्मनिष्ठ थीं। वे जानती थीं कि प्रतिशोध की आग संतान के हृदय तक पहुंच सकती है। फिर भी वे अपने पति के दुख को समझती थीं। राजा द्रुपद को एक ऐसे पुत्र की आकांक्षा थी जो द्रोण का अंत कर सके और एक ऐसी पुत्री की जो धर्म और शक्ति का संतुलन बने। राजा द्रुपद ने ऋषियों का आह्वान किया, यज्ञ का संकल्प लिया गया, ऐसा यज्ञ जिससे जन्म लेने वाली संतानें केवल देह से नहीं उद्देश्य से भी जन्म ले। मंत्रोच्चार गूंजे, अग्नि प्रज्वलित हुई। यज्ञ की ज्वालाओं से पहले एक तेजस्वी योद्धा प्रकट हुआ, धृष्टद्युम्न। उसके नेत्रों में दृढ़ता थी, भुजाओं में सामर्थ्य और वाणी में युद्ध का संकल्प। ऋषियों ने घोषणा की, यह बालक द्रोणाचार्य के वध हेतु उत्पन्न हुआ है। उसी अग्नि से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई, श्याम वर्णा, नेत्रों में करुणा और साहस का संगम। वह थी द्रौपदी। उसका जन्म केवल एक राजकुमारी का नहीं बल्कि युग परिवर्तन का संकेत था। वह यज्ञ सैनी कहलाई, यज्ञ की संतान। धृष्टद्युम्न बचपन से ही यह जानता था कि उसका जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ। गुरु, शस्त्र, युद्ध सब उसके जीवन का केंद्र बने। भीतर कहीं एक संघर्ष था, क्या वह केवल एक प्रतिशोध का साधन है? फिर भी वह धर्म से विमुख नहीं हुआ। उसने अपने जीवन को अनुशासन और न्याय के साथ गढ़ा। द्रौपदी का व्यक्तित्व अग्नि के समान था, तेजस्वी पर नियंत्रित। वह प्रश्न करती थी, अन्याय के सामने झुकती नहीं थी और स्त्री होकर भी नीति और राजनीति की गहरी समझ रखती थी। रानी ने उसे धैर्य सिखाया, राजा ने उसे स्वाभिमान। इसी परिवार में शिखंडी का आगमन हुआ। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, भीष्म से जुड़ा एक अधूरा अध्याय। पांचाल में शिखंडी का पालन पोषण एक योद्धा के रूप में हुआ। उनके जीवन का लक्ष्य भी धर्म से जुड़ा था, भीष्म के अन्याय का अंत। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी तीनों अलग उद्देश्य पर एक ही मूल से जुड़े। द्रौपदी दोनों भाइयों के लिए केवल बहन नहीं, विवेक की आवाज थी। धृष्टद्युम्न
उसकी रक्षा करता। शिखंडी उसके साहस से प्रेरणा लेता। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ। यह केवल विवाह नहीं, राजनीति का मंच था। राजा द्रुपद जानते थे कि द्रौपदी का पति साधारण नहीं हो सकता। धृष्टद्युम्न ने व्यवस्था संभाली, शिखंडी ने सुरक्षा, और द्रौपदी उसके मौन में भी अपने भाग्य को पहचान लिया। द्रौपदी उस रात राजमहल की छत पर खड़ी थी। अग्नि से जन्मी यह कन्या अपने भीतर एक और अग्नि को जागते महसूस कर रही थी। नीचे पांचाल शांत था, पर आने वाले समय में यही भूमि युद्ध की तैयारी करेगी, ऐसा उसे आभास था। धृष्टद्युम्न दूर अस्त्र शस्त्रों के बीच अभ्यास कर रहा था, और शिखंडी मौन में अपने पूर्व जन्म के प्रश्नों से जूझ रहा था। तीनों जानते थे उनका जीवन अब उनका नहीं रहा, और कहीं दूर हस्तिनापुर में द्यूत सभा की परछाइयां आकार ले रही थी। स्वयंवर में अर्जुन की विजय ने इतिहास की धारा बदल दी। द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ, एक ऐसा निर्णय जो समाज के लिए चुनौती और धर्म के लिए परीक्षा था। धृष्टद्युम्न ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि उसने द्रौपदी के भाग्य में धर्म की रेखा देखी। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, पांचाल की अग्नि हस्तिनापुर की सभा तक पहुंची। धृष्टद्युम्न का रक्त खौल उठा, शिखंडी का धैर्य टूटा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने युद्ध को अस्वाभाविक बना दिया। युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडव सेना का सेनापति बना। उसने रणनीति, साहस और नेतृत्व से युद्ध को दिशा दी। अंततः द्रोणाचार्य का वध हुआ, एक ऐसा क्षण जिसमें उद्देश्य पूरा हुआ, पर हृदय भारी रहा। शिखंडी की उपस्थिति से भीष्म शस्त्र त्यागते हैं। यह केवल युद्ध नहीं, कर्म और पुनर्जन्म का न्याय था। राजा द्रुपद युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उनका प्रतिशोध पूरा हुआ, पर उनकी आत्मा ने शांति पाई या नहीं, यह प्रश्न द्रौपदी के मौन में गूंजता रहा। धृष्टद्युम्न कर्तव्य का प्रतीक, शिखंडी कर्म का न्याय, द्रौपदी स्वाभिमान और धर्म की ज्वाला। यह कथा केवल परिवार की नहीं, युग की है, जहाँ जन्म भी उद्देश्य के साथ हुआ और अंत भी धर्म के लिए। पर प्रश्न यह है, क्या प्रतिशोध से जन्मी संतानें कभी शांति पा सकती हैं, या धर्म का मार्ग सदैव बलिदान ही मांगता है? यदि यह कथा आपके भीतर तक छू गई हो तो समझिए द्रौपदी आज भी जीवित है, हर उस स्वर में जो अन्याय के सामने मौन नहीं रहता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।